यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस अनादिकालीन परंपरा को विराम देने का पश्चात आत्मा अपने जीवन में समुचित पुरुषार्थ के माध्यम से करती है। इन परिभ्रमण का कारण मुख्यतः हमारी अज्ञानता है, जिसके कारण ये चारों गतियों के दुखों को उठाता है, सहन करता है और उनसे छुटकारा नहीं पा पाता है। और जब तक संसार में इन चारों गतियों से छुटकारा न मिल जाए, तब तक हम इस संसार के दुखों से पीड़ित ही रहेंगे। ये संसार से दुखों से छूटने का, संसार से ऊपर उठने का कोई समीचीन पुरुषार्थ और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करते हुए यह जीव उस उत्थान की प्रक्रिया में शामिल है। संसार से मुक्त होना क्या है? इन 8 कर्मों को नष्ट करना ही संसार से मुक्त होना है। जीव का कर्म रूपी पुतलों से पृथक होना ही मोक्ष माना गया है। मोक्ष प्राप्ति में समीचीन पुरुषार्थ, सम्यक ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय की आराधना बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप लोग तीर्थंकरों की महिमा को सुन रहे हैं। आज हम तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर बनने की पात्रता किसके पास है? इस संदर्भ को समझने का प्रयास। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने
तत्वार्थ ग्रंथराज में अध्याय 6 में 16 कारण भावनाओं का वर्णन करते हुए लिखा है। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील व्रत संचार अभिक्ष ज्ञान योग शक्ति तस्त्याग तप शिष्टात समाधि व्रत करण मर्यादाचार वचन दर्शन नीति तीर्थ करण इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से ही वह जीव समीचीन पुरुषार्थ करके अपने उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए 8 कर्मों में जो नाम कर्म है उसके नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उनमें से एक विशेष प्रकृति है जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कराती है। वह एक अद्भुत अलौकिक प्रकृति जो कुछ विरले जीवों को हुआ है। तो कैसे बनती है वह प्रकृति? तो जब भी बंधेगी मनुष्य को ही बंधेगी। चारों गति में सिर्फ मनुष्य की गति आप ऐसी उत्तम गति में है। आपका जीवन आपका पूर्व का अतीत की जो भवों की श्रृंखला है उसमें आपने कहीं कोई समीचीन पुरुषार्थ किए, अपने आप को अल्प परिग्रही रखा, आप सद स्वभावी रहे, सदाचारी रहे, आप स्वभाव से मृदु रहे, तब कहीं जाके आपको मनुष्य की पर्याय मिली है। जय कुल मिला है। सम्यक आराधना करने का आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होगा? तो मनुष्य ही करेगा, केवली के पादमूल में ही होगा। तीर्थंकर केवली हो, सामान्य केवली हो, श्रुत केवली हो, कोई भी केवली हो, उनके पादमूल में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उतनी अंतरंग की विशुद्धि उस परम आत्मा को देख के ही आपकी बढ़ेगी। तो दर्शन विशुद्धि पहले 16 कारण भावनाओं में पहली कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना है। आपके यहाँ बहुत सी भावनाएं हैं। भावना का क्या मतलब होता है? भावना को अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं। मोर मोर चिंतना अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन करना मोर मोर मुहूर्त मुहूर्त में, वह भावना कहलाती है। भावनाएं भवनाशिनी होती है, भावनाएं भववर्धनी भी होती है। सामने नहीं आता। तो उन भावनाओं के माध्यम से 16 कारण भावनाओं के माध्यम से उस महाप्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वैराग्य भावना है, मेरी भावना है, मंगल भावना है, 12 भावना है। ये सब भावनाएं हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए, इन भावनाओं को भाकर, जैसे दूध को आपके घर में गृहिणी है, माँ है, पत्नी है, दूध को कढ़ाई में रख के और अग्नि के ऊपर रख देते और फिर उसको धीरे धीरे भाती है, भाना कहते उसको धीरे धीरे घुमाती रहती है और वह दूध उसका जब जलता है धीरे धीरे उस अग्नि के माध्यम से निकल जाता है और वह रबड़ी या खोए के रूप में आता है। ऐसे ही हम जितनी भावनाओं को भाएंगे, जितना अपना अनुशीलन अनुचिंतन करेंगे, जितना हम उनमें डूबेंगे, उतने हम अपने अंतरंग के उस आत्म तत्व की ओर, उसके प्राप्ति की ओर पुरुषार्थ करने पड़ते। तो इसलिए आचार्यों ने अनुप्रेक्षा नाम का एक स्वाध्याय भी, स्वाध्याय कितने प्रकार के होते हैं याद है? कभी भी पूछा जा सकता है, कितनी बार हम पता चलता है? बताओ किसी क्या में स्वाध्याय कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रेक्षा नाम का भी एक स्वाध्याय होता है, भावनाओं को भाना की स्वाध्याय है।
12 भावना, मेरी भावना, मंगल भावना, समाधि भावना, वैराग्य भावना और सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन शुद्धि आदि 16 कारण। तो 16 कारण भावनाओं के हमने सूत्र के माध्यम से नाम आपके सामने रखे। भोपाल छात्रावास में हम स्वाध्याय के दरमियान इन 16 कारण भावनाओं पर बोलने के लिए हमें 20 से 25 दिन लगे। आपके यहाँ 20-25 मिनट में समझाना हो सकता है, हम 2-3 दिन ले लें, कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो उनको बहुत अच्छे से सुनना है तो आप पिछले साल के वीडियो देख के सुन सकते। 2021 अगस्त के महीने में लगभग चल रहा। तो एक भावना को लगभग मिला है और आवश्यकता पढ़ाने को 7 से 8 दिन मिले। तो आज दर्शन विशुद्धि पर चर्चा करने समय अपनी गति से बढ़ रहा है। दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? 16 कारण भावनाओं में आचार्यों ने लिखा है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, गए होंगे, परीक्षा देते थे तो उसमें कुछ प्रश्न अनिवार्य होते थे, इनका उत्तर आपको लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ऐसे ही 16 कारण भावनाओं में 16 भावनाएं हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि अनिवार्य प्रश्न है। ये होना जरूरी है, तब कहीं जाके उस तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंध होगा। हमने महावीर की कथा एक दिन आपको सुनाई थी। सिंह की पर्याय से उत्थान कैसे प्रारंभ हुआ था। जब वह नंद राजा के पर्याय में था तो पृष्ठिल नाम के केवटी के पाद मूल में उस भक्त आत्मा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन किया और उन्हीं भगवान महावीर जब वह महावीर बन के समोषण में विराजमान हुए तो जो बिल्कुल विपरीत श्रद्धान वाला था, ऐसा राजा श्रेणी जो मिथ्या कृपा पालन करने वाला था, वह भी उन महावीर की सत्संगति में आके उसकी उत्थान की यात्रा यशोधर मुनि के चरणों से प्रारंभ हुई और वहां पर छायो समय सम्यक दर्शन करके मान लीजिए आप सब, वह जीव जब तीर्थंकर के पाद मूल में पहुंचा, समुसरण में पहुंचा, तो उसने अपने सम्यक दर्शन को छाये सम्यक दर्शन के रूप में बदल दिया और छाये सम्यक दर्शन के साथ उसने उस भव्य जीव ने अपने अंतरंग की विशुद्धि के परिणाम इतने बढ़ाए, इतनी निर्मलता, इतनी सरलता, इतनी धवलता आई, समीचीन सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना के प्रति, चौ आराधना के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ी कि उस जो विपरीत श्रद्धान करने वाला जीव था राजा श्रेणी का, उसने भी तीर्थंकर महावीर के पाद मूल में तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंध कर दिया। ये है केवली के पाद मूल की महिमा, ये है हमारे अंतरंग के परिणामों की महिमा। चूंकि वह जीव पूर्व में ही यशोधर मुनिराज को जब उत्सर्ग किया था तो उस समय नरक आयु का बंध कर चुका था। आयु का बंध एक बार होने के बाद बदलता नहीं, उपकर्षण आकर्षण कर सकता हुआ। तो वह जीव जो छाये सम्यक दर्शन कर लेता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है और पहले से यदि नरक आयु का बंध है तो पहले नरक के आगे नहीं जाए, तो वह जीव अभी नरक में है। 84,000 वर्ष की आयु लेके वहां गया है और वहां से आकर के यहां पर आने वाले उत्सर्पणी काल के जब यहां पर कर्मभूमि होगी तो जो प्रथम तीर्थंकर होगी वह राजा श्रेणी का जीव होगा महापद्म के नाम से। ये है दर्शन विशुद्धि का महिमा। तो कैसे बनते हैं तीर्थंकर? इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से, इन 16 दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, सील व्रत स्मृति 4, अभीक्ष
योग अभीक्ष संवेग शक्ति तस्त्याग शक्ति तस्तप साधु समाधि वैया व्रत अर्हत भक्ति आचार भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यकता परिहारणी मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व ये 16 भावनाएं हैं। इस 16 भावनाओं के माध्यम से वह भव्य आत्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करती है और इनमें अनिवार्य है दर्शन विशुद्धि का होना। तो ये दर्शन विशुद्धि क्या कहलाती है महाराज? कसायों को हम जितना मंद करेंगे, जितना उनका उपशमन करेंगे, धीरे धीरे उनको जितना समित करेंगे, उतनी उतनी हमारी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी। अर्थात कसायों को मंद करना ही दर्शन विशुद्धि कहलाती है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं बलवती होती हैं, तैसे तैसे हम राग उद्देश्य से ऊपर उठना प्रारंभ करते हैं और हमारा तत्वों के प्रति जो श्रद्धान प्रगाढ़ होता है। आचार्यों ने कहा है कि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, ये सब सम्यक दर्शन के व्यवहार सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि की पहचान के उपलक्षण है। इनके माध्यम से पहचान होती है। तो अपने श्रद्धान को कभी मलिन नहीं करना, अपने दर्शन को कभी मलिन नहीं करना। बड़ी मुश्किल से ये भाव मिला है, पर्याय मिली, छोटी मोटी परेशानियां प्रतिकूलताएं कर्म की वजह से आएगी, घबराना नहीं, स्थिर रहना, यहाँ वहां दौड़ना नहीं, यहाँ वहां सर झुकाना नहीं, अपने आत्मबल को मजबूत रखना। शरीर छूट जाए, दर्शन नहीं छूटना चाहिए। इतना प्रगाढ़ कैसा हो विश्वास, कितनी निष्ठा हो, कैसा समर्पण हो, आस्था श्रद्धा विश्वास कैसा हो। तो विश्वास ऐसा हो, विश्वास जो शब्द है ना, उसको सोचने में 1 सेकंड लगता है, लिखने में कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन विश्वास को अर्जित करने में जीवन लग जाता है। विश्वास को अर्जित करने में हमारा पूरा जीवन चलता है। विश्वास कैसा होना चाहिए? आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते ना, छोटा सा बच्चा है अगर 6 महीने का 3 महीने का, तो आप लोग बहुत लाड़ प्यार में उसको क्या करते हैं? ऊपर हवा में उछालते हैं, दोनों हाथ से उछालते हैं और वह खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, आनंद लेता है। आपको उछालते हो, विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए। उस बच्चे को मालूम है कि आपको मुझे हवा में उछाला है तो आप मुझे संभाल लेंगे, आप मुझे गिरने नहीं देंगे। ऐसा विश्वास जिस दिन तुम्हारा समीचीन सम्यक दर्शन के प्रति, ज्ञान के प्रति, चारित्र के प्रति हो जाएगा। कैसा? उस नादान बच्चे की हमने क्या कहा, बच्चों से सीखो, उसको विश्वास है कि आप गिरने नहीं दोगे। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति रखो। जिस दिन यह श्रद्धा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, जिस दिन यह समर्पण तुम्हारे अंदर का भाव आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन सुदृढ़ हो जाएगा। हाँ, यही गुरु है। जी गुरु ने जो प्रभु की वाणी बताई है, जो लिखी है पूर्व आचार्यों ने, यही आगम है, यही शास्त्र और यही सही है। और जो भगवान का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, वो ही सर्वोत्तम है। मनीषी योग सागर में बहुत अच्छा है। किसी ने उनसे पूछा आपका परिचय, तो उन्होंने परिचय हाई को से दिया। वह राही हूँ, वह राही हूँ, महावीर गुजरे,
महावीर गुजरे जिस राह पे, वह राही को महावीर गुजरे जिस राह पे। एक मुनि का इससे अच्छा क्या परिचय हो सकता, एक श्रवण का इससे अच्छा क्या परिचय हो सकता। हम उस राह के राही हैं जिस पर महावीर चले। आचार्य महाराज ने हम लोगों से कहा, देखो तुमने महावीर का वेश धारण किया, तुम महावीर के मार्ग पर चल रहे हो। कुछ नहीं करना, 28 गुण का पालन करना। जो महाव्रत ग्रहण किए हैं उनका यत्नाचार पूर्वक पालन करना। तुम्हारी मुद्रा ही प्रभाव न करेगी, तुम्हें प्रभाव न करने की आवश्यकता। तुम जहां से गुजरोगे वहां लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, वो मुद्रा है। ये मुक्ति की मुद्रा है, ये तुम्हें मुक्ति के पथ पर चलने वाली मुद्रा है और एक दिन तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए। ये महावीर की मुद्रा है। तो दर्शन विशुद्धि पर चर्चा चल रही है। महावीर कैसे बने महावीर, आदिनाथ कैसे बने आदिनाथ, इस पर चर्चा पर हम आगे कल करेंगे। हमने कहा था कि हमें 20 से 25 दिन लगेंगे, हम 16 कारण भावों को कैसे इतनी जल्दी कर पाएंगे हमें लग नहीं रहा। फिर भी प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे विषय आप लोगों को देना है। अपन आगे चलते हैं। कल कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। धीरे धीरे हम प्रथमान योग के मध्य मंगलाचरण की ओर आ रहे हैं। आज 44 से प्रश्न क्रमांक 44 से पूछना है ना, कहां से पूछना है? 44 से हो गया, पूछना है 44। ठीक है, देखो रोज 5-6 प्रश्नों के माध्यम से हम सने 108 की ओर पहुंच रहे हैं। 108 प्रश्न इसके और 108 प्रश्न चरणार्थ योग के, मतलब 216 प्रश्न लक्ष्य है हमारा कि दीपावली तक हो जाए। लगभग अभी 30-32 दिन शेष है, तो कभी 5 कभी 6 जैसे अनुकूलता होने करते चलेंगे। और आप लोग यदि चाहेंगे तो इन प्रश्नों का में से कुछ प्रश्नों की एक फाइनल परीक्षा पर दीपावली के आसपास वैकल्पिक रूप से एक प्रश्न के 4 उत्तर रख के आपके करने वाली परीक्षा में दे सकते हैं। आपके यहाँ में मानव लोग उसमें अच्छे पारितोषिक देने के लिए लालायक हैं, तो आप लोग मन बना लें, अभ्यास अच्छे से करें। जिन्हें कि आगे पाठ और पीछे सपाट, जिनको अच्छी बड़ी बड़ी उपहार गिफ्ट चाहिए है, इधर तो चांदी मिली तो अपना मन अच्छे से बनाए, चांदी की मिलेगी और बड़ी मिलेगी। अभी तो छोटे प्रश्न तो छोटे, बड़े प्रश्न को उत्तर बड़ी देंगे। आप देंगे, हम क्या देंगे आपको? आप तेरा तुझको अर्पण क्या लाके देगा। तो ये नहीं कि जो आज पढ़ के कल नहीं पढ़ना है, उनका 5 मिनट में बातें हैं, 1 लाइन में एक उत्तर, 1 लाइन में प्रश्न, उसका रिवीजन 10 मिनट का स्वाध्याय। इसलिए सबको नियम तो नहीं स्वाध्याय का, अब इसको ही पढ़ो, यही स्वाध्याय। जब तक ये क्लास चल रही है अपनी, इनको ही आगे पीछे का सब पढ़ते रहो, अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो सब लोग को प्राइज मिलेंगे, जिन लोग अच्छी अपनी वरीयता प्रस्तुत करेंगे। तो अपन चलते हैं। आज अर्नाब भगवान के संदर्भ में चर्चा चल रही है। इसमें अर्नाब भगवान के संग में कितने गणधर थे? हाँ, चीटिंग नहीं करना, एक दूसरे को बताना है। आप पढ़े कितने? अर्नाब भगवान के कितने गणधर थे? 30। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न आ जाइए। अर्नाब भगवान की प्रथम पालना किस नगर में, किस राजा के यहाँ हुई थी? अर्नाब
पीछे भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, पढ़ के नहीं आए आप लोग? बहुत अच्छा। चक्रपुर नगरी में राजा नंदी अपराजित के यहाँ पर हुई थी। गुणधर आचार्य के पश्चात अंगपूर्व के एक देश ज्ञाता कौन से आचार्य थे? हाँ, आप भी बता दो आपका साथ। आचार्य धर्मसेन थे। बहुत अच्छा। गुणधराचार्य के पश्चात अंगपूर्व के एक देश ज्ञाता आचार्य धर्मसेन थे। भगवान नेमिनाथ के शरीर की ऊंचाई बताइए। हाँ, इस वाली लाइन में लास्ट, सेकंड लाइन में लास्ट, सेकंड लाइन। हाँ, बताइए। भगवान नेमिनाथ के शरीर की ऊंचाई 10 फुट। बहुत अच्छा। भगवान नेमिनाथ की कितनी आयु थी? भगवान नेमिनाथ की आयु, हाँ लास्ट। भगवान नेमिनाथ की उम्र 1000 वर्ष की थी। बहुत अच्छा। 1000 वर्ष की आयु थी। भगवान नेमिनाथ के माता पिता का नाम? अरे कोई लगे दूध उठाओ। इनके हंडे का क्या करेंगे? हाँ बताइए। अच्छा तो आपके आगे और समुद्र। बहुत अच्छा। माता नेमिनाथ की मां का नाम सेवा देवी और राजा समुद्र विजय। भगवान नेमिनाथ भगवान की पालना कहाँ पर हुई थी? नेमिनाथ भगवान की पालना कहाँ और किसके घर में हुई थी? नाम हाँ बताइए। बहुत अच्छा। भगवान नेमिनाथ की पालना शिवपुर द्वारका के राजा मदत्त के यहाँ पर हुई थी। आज का विशेष प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ लेकर कहां तक पूछना है ना? नेमिनाथ भगवान के धर्म के संग में 11 गणधर थे। भगवान नेमिनाथ प्राण विमान से चय करके आए थे। भगवान पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन मां वामा देवी थी। भगवान पार्श्वनाथ ने 300 राजाओं के साथ दीक्षा ली थी। भगवान पार्श्वनाथ की प्रथम पालना गुलबखेत नगर के राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ हुई थी। भगवान पार्श्वनाथ के संग में 10 गणधर थे। भगवान पार्श्वनाथ को
श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन स्वर्णमधुपूर शिखर जी से मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक। आज का विशेष प्रश्न पूछे, सरल। 24 सितंबर भगवान के नाम कौन बताएगा? चिन्ह से है। सबसे सरल प्रश्न जो पाठशाला में पढ़ाया, परीक्षा की घड़ी आने पड़ी। अच्छा एक काम करो, 24 भगवान के नाम बता दो और चिन्ह जितनों के याद हो उतनों के बता दो। अधिकतम कितने के याद है चिन्ह? हाथ उठा के बताओ कितने के? 4। और किसको याद ज्यादा है? 5, 10। चलो और बताओ। 10 के चिन्ह और 24 के नाम क्रम से बताना है। चलो बताओ। क्रम रुक जाओ, थोड़ा सामने करके तो सही है। आदिनाथ भगवान का बैल का दिन, अनिलनाथ भगवान का हाथी का दिन, संभवनाथ भगवान का घोड़ा का दिन, चंद्रपुर भगवान का क्रम चौथे अभिनंदन आने से बोलो। अभिनंदनाथ भगवान का बंदर का दिन। हाँ, नाम जिनका चिन्ह नहीं मालूम उसके नाम बोल के आगे की बोल, हम 10 के देंगे। कृष्णा का दिन, संभव अभिनंदन, सोमनी पद्म, सुभाष चंद्र। और कभी बताइए, एक कोई घर में नहीं बताना, सब लोग ऐसे कर लो, कोई घर में बताएगा कि वो 24 भगवान के नाम याद नहीं चिन्ह से। आप लोग की महिलाएं भी ध्यान रखना, कोई बताएगा नहीं, बेइज्जती खराब हो जाएगी। पहला सामना बैल का दिन, दूसरा हाथी का दिन, तीसरे संभावना घोड़े का दिन, चौथा बंदर का दिन, 5वां स्वामी का दिन, 6वें पद्म विभूति की कमल का दिन, 7वें सुभाषना शांति का दिन, 8वें चंद्रमा का दिन, 9वें पुष्पनाथ, 10वें शीतलनाथ, कल वृक्ष का दिन, 11वें सन्यासनाथ ज्ञान का दिन, 12वें महापुंज भैंसा का दिन, 13वें ब्रह्मनाथ शिव का दिन, 14वें नाथ, 15वें शांतिनाथ, कल वृक्ष का दिन, 16वें मेरा शांतिनाथ है, 16वें शांतिनाथ का दिन, 17वें गुरुद्वारा आकार में 19वें मदीना, 20वें विश्वनाथ का दिन, 21वें मदीना, 22वें नवीनासन का दिन, 23वें पारशुरू सब का दिन, 24वें महावीर स्वामी। बहुत अच्छा। आपने भूल गए आप, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आप पास हो गए, कम से कम आपको 10 से अधिक तो याद है चिन्ह। आज का ग्रहकाल सब लोग 24 भगवान के नाम याद करके आएंगे चिन्ह से। ताली बजाने के लिए साथ बजाओ, अब सब लोग अपनी ताली बजाओ, याद करके आएंगे। अच्छे से बजाओ, कल याद करके आएंगे इसकी ताली बजाओ, अच्छे से बजाओ, ताली बजाने के से ताली बजाओ, और बजाओ, देखो याद नहीं है क्या कितने सारे ले आप लोगों ने, कोई से बताने लगे, ठीक है, खड़े हो जाओ, कितने अच्छे हो आप। एक प्रकार का ये भी योग है, हाथ में जो एक्यूप्रेशर के अनुसार पद्धति के बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, बहुत तेज ताली बजाने से उनकी क्या हो जाते हैं, वो सर्किट हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। तो बहुत तेज ताली हो जाती है, करो कभी खुद के हंस लिया करो, हंसो।
कुछ छूटा तो नहीं करने से? सही चल रहा है? घड़ी के हिसाब से चल रहा है। आई भी रहेगी बाद में सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी करो, स्ट्रेट। अपने मस्तिष्क के माध्यम से कोई समस्त अवयवों को संदेश है, रिलैक्स, कोई अकड़ नहीं, कोई जलन नहीं। पंच मुद्रा आज पुनः पर वही लगाएंगे। 4-5 दिन होने वाले आज एक आदमी छोड़ दिया, कल शनिवार देखिए संपूर्ण अवयवों को संदेश दीजिए। पूरे शरीर को धीरा छोड़, कोई दबाव नहीं, कोई संदेश दीजिए। अपने चित्त को अपने नाभि में अर्पण करते हैं। ओंकार का निर्माण कीजिए। स्वर्ण में आभा बोलिए, ओंकार में थोड़ा नमन से उत्कीर्ण समस्त संपूर्ण की ऊर्जा को ओंकार को ऊर्जामान बनाइए। समस्त शरीर की सकारात्मक ऊर्जा ओंकार में समाहित हो गई, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। ओंकार स्वर्ण में आभा बोलिए, क्षमा उसकी ऊर्जा का उदाहरण कराइए। उपलब्धि आनंद केंद्र, शुद्धि केंद्र अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए और शांत कीजिए। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ऐश्वर्य केंद्र, सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उदाहरण करके आरोहण करके ऊर्जा आप सकारात्मक ऊर्जा में पहुंच चुके हैं। सृष्टि की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां गगन मंडल में एकत्रित हो गई। आपके ऊपर बरस रही और मेरी मेरी ऊर्जा की धार अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। आपकी सिद्धि के पर बरस जिस प्रकार सावर के नीचे आप स्नान करते हो, उसी प्रकार वह ऊर्जा संपूर्ण शरीर को स्नानित कर बाहर से अनुभव कीजिए। आपके शरीर पर बाहर से ऊर्जा दौड़ रही है। आपके शरीर के समस्त रोग को रोमांचित हो रहे हैं। सिद्धि केंद्र के माध्यम से जो 72,000 नाड़ियों का हेडक्वार्टर है, आपके शरीर में मुख्यालय है, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है। समस्त शरीर के अंदर अवयवों की ओर प्रवाहित हो रही है। रक्त के साथ ऊर्जा दौड़ रही है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा का पिंड बन चुके हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
शुद्धोमा शुद्धोमा सोमा सोमा। अपने चित्र को अपने संकेत पर ले जाए। सफेद रंग का तारे के साथ चमकता हुआ छोटा सा बिंदु देखने का प्रसाद कीजिए। नमो अरिहंतारा इस महामंत्र को वहां पर स्मरण कीजिए सफेद रंग के साथ। एक बार चित्र देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग रंग के बिंदु चलकर कैसे आपके शरीर रहते हैं उनको कैसे आपको देखना। जो मूर्ति की तरह चमकता हुआ सफेद तारा धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है, उसकी ऊर्जा संपूर्ण मस्तिष्क तंत्र में फैल रही है, मुखमंडल में फैल रही है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी चांदनी से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार यह ऊर्जा आपको प्रकाशित कर रही है। महामंत्र का वचन चल रही है। धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में सफेद रंग की वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मुखमंडल के बाद ग्रीवा, कंधे, बाजू, पीठ, पेट, छाती, कमर, दोनों हाथ, दोनों पैर में वह चंद्रमा की चांदनी बिखर रही है। जिस प्रकार दूध एकदम सफेद होता उज्ज्वल धवल मेरा घाट होया कि जिस गिरती हुई धारा सफेद दूध की तरह, वैसे ही यह ऊर्जा संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो चुकी है। आप अंतरंग और बहिरंग से अपने आप को उज्ज्वल धवल सफेद दूध की तरह अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। वह स्क्रीन देख सकते धारणा पक्की हो जाती। नमो आयनीदार, नमो अरहंतार महामंत्र का जाप जल्दी कीजिए। आपका अंतरंग और बहिरंग शरीर उस समय ऊर्जामय हो गया। अपने चित्त को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाइए। कुंडू की तरह लाल रंग का छोटा सा बिंदु वहां पर देखिए। उदित होता हुआ बाल भानु लाल लाल सोने का गोला, उदित होता हुआ सूर्य देखने का प्रयास कीजिए। अभ्यास से बहुत कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। नमो सिद्धार्थ महामंत्र का लाल रंग में वहां पर स्मरण कीजिए। कम से कम कोई भी महामंत्र न बार उस केंद्र पर उस रंग के साथ स्मरण करें। वह बाल भानु धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। सृष्टि में छाया हुए अंधकार को समाप्त करता हुआ, उस कालिमा को चीरता हुआ बाहर आ रहा है। लाल लाल बाल भानु
उसकी किरणें निखर रही है संपूर्ण मस्तिष्क तंत्र पर। वह ऊर्जा मुखमंडल की ओर प्रवाहित हो रही है, ग्रीवा की ओर आ रही है। दोनों बाजू कंधे, पीठ छाती, दोनों हाथ, पेट कमर, दोनों पैर एक बार स्क्रीन देख सकते हैं। संपूर्ण शरीर उस लाल लाल ऊर्जामय हो गया है। अंतरंग का शरीर और बहिरंग का शरीर उस लाल ऊर्जामय हो गया है। नमो सिद्धार्थ महामंत्र का तर्जन चलने दीजिए। अपने चित्त को चित्त रखिए। अपने चित्त को आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र की ओर लाइए। आपका विशुद्धि केंद्र आपकी ग्रीवा। आचार्य परमेष्टि को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा का ग्रहण करेंगे। पीले रंग का वह बिंदु गर्दन के ठीक बीच में जहां कंठ है, वहां देखने का प्रयास कीजिए। स्वर्ण का वह कण धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। उसकी ऊर्जा निकल रही है गर्दन में। दोपहर का वह सूर्य चमकता दमकता ओज और तेज को ये स्वर्ण आभा के साथ पूरी गर्दन उस पीली ऊर्जा में हो गई है। नमो आयर्याण महामंत्र का तर्जन चलने दीजिए। ऊर्जा का उदाहरण कराइए। मुखमंडल मस्तिष्क तंत्र की ओर लाइए। नीचे की ओर प्रवाहित कीजिए। छाती, पीठ, बाजू, कंधे, कमर, पेट, दोनों हाथ, दोनों सूर्य की ओज और तेज में आपका शरीर संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग से पीला पीला हो चुका है। आपकी ऊर्जा में आप सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन चुके हैं। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, आप अंतरंग और बहिरंग से पीले पीले हो चुके हैं। नमो आयर्याण। आचार्य परमेष्टि की उस आभा को, उस आभा मंडल को, उस ऊर्जा को, उनके औरे को देखिए कैसा चमक रहा है, दमक रहा है। उनकी ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। अपने चित्त को अपने आनंद केंद्र की ओर ले जाइए। हरे रंग का छोटी सी गोपन को देखने का प्रयास कीजिए। हरे रंग का मूंग का दाने के समान छोटा सा हरा बिंदु वहां पर हृदय के मध्य में वह भी धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है, विकास को प्राप्त हो रहा है। हरियाली हृदय बसी। हरा रंग देखते के साथ ही शांति का अनुभव होता है। संतोष गुण विकसित होता है। धीरे धीरे वह हरियाली पूरे हृदय स्थल छाती में फैल रही है। उसकी किरणें चारों ओर फैल रही है। हरियाली हृदय बसी। आप हरिमय हो जाइए। इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। गर्दन, मुखमंडल, मस्तिष्क तंत्र की ओर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
दोनों कंधे आजू बाजू, दोनों हाथ, छाती, पीठ, पेट, कमर, दोनों पैर हरे हरे हो गए। हरी ऊर्जा का भाव कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। अपने आप को 6 घंटे ऊपर ले जाकर खड़ा करके नीचे चारों ओर देखिए। हरे हरे खेतों में कालीन बिछी, उसे हरिमय आप हो गए। हरियाली हृदय कसी, नमो वज्राय महामंत्र का जन्म चलने दीजिए। उस रंग के साथ उस केंद्र का उस महामंत्र को स्मरण कीजिए। नमो वज्राय, नमो वज्राय। अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र पर ले जाइए। कस्तूरी की भांति काले रंग के बिंदु को वहां देखने का प्रयास कीजिए। नाभि के ठीक मध्य आपका शक्ति केंद्र, वह धीरे धीरे उसकी किरणें निकल रही, वह विकास को प्राप्त हो रहा है। काली काली अमावस की रात घोर छाई हुई है। आप एक वन के मध्य में बैठे हुए वृक्ष के नीचे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। सामने एक कदम का भी कुछ नहीं दिख रहा है। चारों ओर अंधकार छाया है। वह ऊर्जा रंग के समस्त शरीर ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। छाती, पीठ, ग्रीवा, मुखमंडल, मस्तिष्क, तंत्र, दोनों कंधे, बाजू, हाथ, दोनों पैर, समस्त शरीर उस काले काले ऊर्जा से आच्छादित हो चुका है। नमो लोये सर्व सावनम महामंत्र का जन्म चलने दीजिए। उस रंग के साथ उस मंत्र का उस केंद्र पर स्मरण कीजिए। नमो लोये सर्व सावनम, नमो लोये सर्व सावनम। नमो लोये सर्व सावनम। आप पंच परमेष्टि की ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके हैं। अपने आप को अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए संसार और शरीर से ऊपर उठने का पुरुषार्थ कीजिए। अंतरिक्ष में जाकर इस आत्म तत्व को विराजमान कर दीजिए। ये मैं नहीं हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। अपने चित्त को अपनी सांसों पर ले जाइए। सहज रूप से सांस आ रही है, जा रही है, देखिए।
धारणा ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए इस शरीर और संसार को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, मैं इस संसार और शरीर से ऊपर उठ चुका हूं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट सृजन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। सोह का तर्जुमा चलने दीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं हूँ का तर्जुमा चले। स्थान को भूल जाइए, आसन को भूल जाइए, शरीर को भूल जाइए। अपने आप में आइए, मैं हूँ। स्थान, समय, दिशा, आसन उन्हें भूलते
ज्ञानी या ध्यानी। आज का गुरु जी का सूत्र है स्थान समय दिशा आसन उन्हें भूल के ज्ञानी या ध्यानी। जब आप लोग ध्यान करते हैं तो उस समय पर हमारे अंतरंग के भाव जब इस सर्वोत्कृष्टता पर चले जाएं, इस उच्चतम स्तर पर चले जाएं कि मैं किस आसन में बैठा हूँ, मैं किस दिशा में बैठा हूँ, मैं किस समय में बैठा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, इन सब को जब वह भूल जाते हैं अर्थात इस शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं, उसको ध्यान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था बोलते हैं। उन्हें भूल के ज्ञानी, वह ज्ञानी आत्मा बल परमात्मा में मिलने के लिए जब लालायत होती है, वह जब अपने गुण स्थानों के माध्यम से अपने अंतरंग के परिणामों में जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ाती है, निर्मलता बढ़ाती है, उज्ज्वलता और धवलता लाती है, ऊर्ध्वारोहण करती है, वह ध्यान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था कहलाती है। और भव्य ज्ञानी आत्मा अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। आज का गुरु जी का यह सूत्र आज विश्व राष्ट्रीय कौन सा चलचित्र दिवस है। आज 23 सितंबर चलचित्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अपन हाथ जोड़ने चलते हैं प्रार्थना की ओर। अहम ब्रह्मकार विश्व प्रार्थना। ब्रह्मकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ब्रह्मकार के पंच परमेश प्यारे, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति, परम शांति हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ब्रह्मकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को
में सब लोग 24 सितंबर भगवान के नाम चिन्ह से याद करेंगे। कैसा दिवस